बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और अपकरी मैगज़ीन शुमारे के साथ हाज़िर खिदमत है। आज का टॉपिक है हमारा दीमक से महंगी अलमारियाँ ख़राब। मैंने अलमारियाँ बनवाई थी जिन्हें दीमक नहीं लगती। बहुत ख़र्चा किया, इन अलमारियों की लकड़ी भी महंगी है लेकिन इसे फिर भी दीमक लग गई। सफ़ेद चूंटियों की तरह दानेदार दीमक है। इन पर कीमती स्प्रे करवाए मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। ये दीमक कैसे दूर होगी? अपकरी वालों की तरफ से मशवरा है, आप इन अलमारियों में ऊँट की हड्डियाँ रखें। इस चीज़ के बहुत से तजर्बे हो चुके हैं, जहाँ ऊँट की हड्डी हो इस लकड़ी पर दीमक नहीं लगेगी। हमारे यहाँ ईद उल अज़हा पर भी ऊँट की कुर्बानी की जाती है, इसलिए आपको ये हड्डियाँ आसानी से मिल सकती हैं। इन हड्डियों को खुश करके किसी थैली में बंद कर लें और छोटी छोटी थैलियाँ बनाकर इन थैलियों को अलमारियों के कोनों में रख दें। इंशाल्लाह जल्द ही दीमक ख़त्म हो जाएगी और दोबारा नहीं लगेगी। जी, ये एक मशवरा था अपकरी वालों की तरफ से दीमक के बारे में। आगे चलते बूढ़े शौहर का ख्याल रखें। मेरे शौहर साल भर में मुझ पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। इन्हें ज़्यादती का मर्ज़ है। हमारे 4 बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। सुबह काम पर जाते और शाम गए देर वापस आते। शाम को खाने की मेज़ में मुलाकात होती, फिर वो अपने कमरे में चले जाते हैं और इनके पास जाऊँ तो बिस्तर पर लेट कर 2-4 बातें करते हैं और चेहरे पर चादर तान लेते हैं। एक मरतबा इनके कमरे में गई तो बगैर वज़ू के नमाज के लिए खड़े हो गए। अब बताइए मैं क्या करूँ? मशवरा, ज़्यादती का मरीज़ तो वक्त से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। ये बीमारी इन्हें कहीं का नहीं छोड़ती, अंदर से खोखला कर देती है। आप अपने शौहर के इस मर्ज़ के इलाज पर तवज्जो दें। अपकरी में एक बहुत ज़बरदस्त टोटका है, मेथरे और छोटी इलायची हम वज़न लेकर पीस लें, पाउडर बना लें और इसे सुबह शाम 1 चाय का चम्मच दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह इस टोटके से शुगर का इलाज भी होगा। इस मर्ज़ की वजह से जो कमज़ोरी हुई है इसका भी इज़ाला होगा। जी, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या टॉपिक है। एक वक्त में 4 गिलास पानी। मेरी उम्र 20 साल है, मुझे बहुत प्यास लगती है। एक वक्त में 4 गिलास पानी पी जाती हूँ लेकिन प्यास नहीं ख़त्म होती, मुंह खुश्क रहता है। ये मसला कैसे दूर होगा? इसका कोई इलाज है या नहीं? मशवरा है, प्यास की शिद्दत तकलीफ दी है। प्यास लगे तो 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 लौंग डालकर पीने से कम हो जाती है। मगर आपका मसला पुराना है, आप ताज़ा फलों का जूस बनाकर 1 गिलास पिएँ। इसमें मिश्री मिलाकर नाश्ते से पहले चंद दिन इस्तेमाल करें। मज़ीद ये कि रात को सोते वक्त मज़ीद ये कि रात के वक्त तरबूज काटें और इन पर मिश्री छिड़क कर फ्रिज में रख दें और सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें। इससे आपको सुकून मिलेगा। 12 छोटी इलायचियों का छिलका 2 गिलास पानी में डालकर उबालें। जब आधा रह जाए तो छान कर पी लें। इसके 4 हिस्से कर लें और दिन में 4 मरतबा वक्फे से ये पानी पिएँ। प्यास आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। खुश्क आलू बुखारा मुँह में रख कर चूसने से भी प्यास ख़त्म हो जाती है। खुश्क आलू बुखारे के बहुत बेशुमार फ़ायदे हैं। इसके इस्तेमाल से कब्ज़ नहीं होती और खाना जल्द हज़म होता है। तेज़ाबियत और मैदे में गर्मी का इलाज है। नेक्स्ट टॉपिक है चेहरे पर दाने। मेरे चेहरे पर दाने हैं, तरह तरह की क्रीमें लगाकर देखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मेरा चेहरा सुर्ख हो गया, दाने उभरने लगे हैं और निशान भी पड़ जाते हैं। बहुत परेशान हूँ। मशवरा, आप चेहरे को बेसन से धोएं, खुश्क करें और दही चेहरे पे लगाएं। दही लगाने से तमानियत का एहसास होगा और कुछ नहीं लगाना। दही लगाने से तमानियत का एहसास होगा और कुछ नहीं लगाना। साबुन से भी नहीं धोना, सिर्फ बेसन से मुंह धोने। जब दाने मुहासे बन रहे हो तो 1 किलो का छिलका थोड़ा सा लीमू मिलाकर दानों पर लगाने से आराम मिलता है। निशानात मिटाने के लिए घेगवार का गूदा लगाइए। हरा धनिया धोकर इसका थोड़ा सा रस निकालिए। 1 चुटकी हल्दी मिलाकर चेहरे पर रोज़ाना लगाइए। गोश्त, चाय, कॉफ़ी, चटनी, अचार, कोला, मशरूबात और चॉकलेट से परहेज़ करें। कच्ची सब्जियाँ इस्तेमाल करें। सलाद में फल डालकर खाएँ। परहेज़ इलाज से बेहतर है। तरह तरह के क्रीमों के इस्तेमाल से गुरेज करें। बच्चे कार्टून देखने में वक्त ज़ाया करते हैं। ये चलते हैं आगे। मेरा बेटा 8 साल का, बहुत कार्टून देखता है। हर वक्त मोबाइल हाथ में होता है। इंटरनेट पर गेम्स और कार्टून में वक्त ज़ाया करता है। किसी की नहीं सुनता, आवाज़ देते रहो तो वजह नहीं करता। इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। डांट कर भी और प्यार से समझाया मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्या ये चीज़ें इसकी तरबियत में मनफी असरात का सबब बनेंगी? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमा दीजिए। अपकरी वालों की तरफ से मशवरा है, ये सिर्फ आपका नहीं हर घर का मसला। आप बच्चों से तंग आकर इन्हें मोबाइल दे देते हैं ताकि आप सुकून हासिल कर सकें। यही वक्त हिकमत के साथ बच्चे को मुस्बत सरगर्मी में मसरूफ़ करने का होता है। इन्हें इस काम का कोई बदल दें जिसमें इनकी उम्र के बच्चों की दिलचस्पी भी हो। आप इन्हें वक्त दें, इनके मासूम सवालों का जवाब दें। इन्हें ऐसी किताबें लाकर दें जिसमें तस्वीर बनी हो, जिससे बच्चे कुछ सीखें। या अगर घर में लॉन है तो वहाँ इन्हें पौधा लगाना सिखाएं।
किसी जिस्मानी खेल में मशगूल करें। इन चीज़ों का ना सिर्फ बच्चों की तरबियत पर गहरा असर होता है बल्कि इनकी सेहत भी अच्छी रहती है। आगे चलते हैं, टॉपिक है गुटखा और सुपारी का शौक़। मेरा बड़ा बेटा है जिसकी उम्र अभी तकरीबन 16 साल है। इसे सुपारी और गुटखा खाने का शौक़ पड़ गया है। शुरू में तो कभी कभार खाता मगर अब रोज़ाना खानी शुरू कर दी। इसका कोई आसान हल बताइए। मशवरा है, आपको चाहिए कि बच्चे को रोज़ाना वक्फे से सब्ज़ इलायची मुंह में रखवाएं। इससे मुंह के छालों का भी इलाज हो जाएगा और सुपारी गुटखे वगैरह की भी आदत ख़त्म हो जाएगी। जी, ये थे अपनी वालों की तरफ से बहुत ही मुफीद मशवरे, लोगों के सवालात के जवाबात जो दिए गए। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं वो क्या है। जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहन को जायदाद में हिस्सा ना दिया खुद बर्बाद हो गया। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारा पूरा घर पिछले कुछ सालों से मुख्तलिफ आजमाइशों और मुसीबतों में जकड़ा हुआ है। एक मुसीबत अभी ख़त्म नहीं होती कि अगली शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ कोई एक फ़र्द भी नहीं बल्कि तमाम के घर के तमाम अफराद ही इन आजमाइशों और मुसीबतों के दरमियान जकड़े हुए हैं। ऐसा महसूस होता है ये मसाइब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इनसे निजात मुश्किल नज़र आती है। हमारे इन मसाइब और मुश्किलात की वजह से कोई नहीं है और कोई नहीं बल्कि मेरे अपने वालिद साहब हैं। आज से कुछ साल पहले मेरे वालिद साहब ने मेरे दादा अबू को बताए बिना चोरी पूरी जायदाद का इंतकाल अपने नाम करवा लिया। फिर जायदाद में से अपनी बहनों को ये कहकर हिस्सा देने से इनकार कर दिया कि हमारे ख़ानदान में बहनें जायदाद में से हिस्सा नहीं लेती बल्कि खुशी से भाई को दे देती हैं, जबकि हकीकत में ऐसा हरगिज़ नहीं था। मेरी फुप्पो हिस्सा लेना चाहती थी। इसका मामले पर घर में ठीक ठाक झगड़ा भी रहा मगर मेरे वालिद ने मेरी फुप्पो को हिस्सा देने से इनकार कर दिया। तमाम ख़ानदान वाले समझाते थे मगर मेरे वालिद ना समझे। बिलाखिर थक हार कर मेरी फुप्पो बैठ गई मगर मुसलसल मेरे वालिद को बददुआएं देती रहीं। इनकी बददुआ ने हमारे घर के निज़ाम को हिला के रख दिया। हर तरफ अजब, वीरानी, वहशत, सन्नाटा, घबराहट, मिसाइल, मुश्किलात, ज़हनी उलझने, घरेलू झगड़े थे। इन बददुआओं ने क्या तबाही हमें दी, आप भी पड़े। हम समझे खुशियों ने घर का दरवाज़ा देख लिया। हम बहन भाइयों की शादी उम्र के होने के बावजूद काफ़ी अर्सा तक कोई रिश्ता ना आया। काफ़ी अरसे बाद जब बहन का एक मुनासिब जगह से रिश्ता आया तो उसके साथ ही भाई के रिश्ते की भी बात होगी तो हमें कुछ तसल्ली हुई। लगा कि शायद रिश्तों की बंदिश का मामला ख़त्म हो गया। हमारे लिए भी अब आसानी और आफियत की ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका है। मेरी बहन का रिश्ता पक्का हो गया, शादी के मामला भी तय पा गए। हम सब घर वाले बहुत खुश थे। शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। शादी में अभी 3 दिन बाकी थे कि लड़के वालों ने शादी से इनकार कर दिया। सब के लिए एक गहरे सदमे के बाइस थे क्योंकि अब हर तरफ बदनामी और रसवाई का सामना था। बहन जिनकी शादी टूटी थी वो अंदर से टूट चुकी थी। वालिदैन बहुत ज़्यादा गमज़दा और बेबस थे। हमारी करीबी रिश्तेदारों को हमारे हाल पर रहम आया और वो ठीक इसी दिन मेरी बहन की शादी के लिए रजामंद होकर बारात लेकर आए और मेरी बहन की शादी हो गई। भाभी आई मगर घर से बर्बादी ना गई। भाई की जिस लड़की के साथ शादी हुई इसका रवैया भाई के साथ था नामुनासिब था। यहाँ तक कि वो हमसे तो दूर बल्कि भाईजान से भी बात करना गवारा नहीं करती थी। वो जानबूझकर ऐसे काम करती जिससे मेरे भाई को दुख पहुँचे। वो खुद कहती थी मैं इस घर में नहीं बसना चाहती, मुझे हर वक्त बूढ़ी कुंवारी औरत होने के ताने देते हैं, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। भाई का कारोबार भी दिन ब दिन जवाल का शिकार होता गया। किसी भी तरह संभल नहीं पा रहा था। मेरे भी कई जगह से रिश्ते आए लेकिन लोग देखकर इनकार करके चले जाते। मेरे चेहरे की रंगत ढल चुकी थी, सर के बाल भी मुसलसल गिर रहे थे। इलाज के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारी ज़िंदगी में दुखों और मसाइब के अलावा कुछ नहीं था। खुशी जैसी नेमत को हम तरस गए थे जो कहीं भी मुयस्सर नहीं थी। मेरी बड़ी बहन की शादी को 11 साल हो चुके हैं मगर अभी तक वो औलाद की नेमत से महरूम है। भाई वालिदैन के साथ अच्छा सलूक रवा नहीं रखता, बहुत बदतमीज़ी करता है। मुख्तसर ये कि हमारा पूरा घर बर्बाद हो चुका है जिसकी वजह से मेरे वालिद के अपनी बहन को जायदाद में हिस्सा ना देना और इसकी सज़ा से हम सब वाले भुगत रहे हैं। जी, ये तो 100% बात सच है। इस्लाम में भी और शरीयत के हिसाब से भी बहन का जायदाद में से हिस्सा बनता है जो कि देना चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, भैंस पर डंडे बरसाने का तस्कीन हासिल करने वाले का अंजाम। मोहतरम हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक भाई है जिसके वालिदैन ने अपनी अंत तक मेहनत और कोशिश के साथ पढ़ाया, इसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा। इस सिलसिले में अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके इसकी तालीम को मुकम्मल करवाने में कमी ना आने दी। जब वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका तो वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि अब वो कोई हुनर सीखे, अपना कोई काम कर ले ताकि आने वाली ज़िंदगी में इसके लिए और इसके घर वालों के लिए आसानी और राहत का बास हो। भाई ने तालीम मुकम्मल करने के बाद मवेशी पालने और उनके कारोबार करने का इरादा किया जिसकी वह वालिद साहब ने मुखालफत की। इसकी वजह यह थी कि वालिद साहब के भाई
के मिजाज को समझते थे। ये जानवरों की ठीक तरह से देखभाल ना कर पाएगा। मजीद भाई का मिजाज बहुत गुस्से वाला था। जबकि इस काम के लिए बंदे को साबिर का तहम्मुल होना चाहिए, लेकिन भाई अपनी ज़िद पर कायम है। उन्होंने मवेशियों का कारोबार करना शुरू कर दिया। जानवरों की देखभाल के दौरान भाई इन जानवरों पर बेहद जुल्म करता, इनको बुरी तरह मारता पीटता। मैंने खुद जाकर भैंसों के ज़ख्म देखे, भैंसों की आंखों में आंसू देखे। भाई को सब समझाते कि बेज़ुबान पर इतना जुल्म ना करो, इन्हें वक्त पर ना पानी देते ना चारा, अगर भैंस चले ना या बैठी हो, उठने में देर लगाए तो ये पागलपन की हद तक इन पर जुल्म करता। इससे नुकसान ये हुआ कि भाई मुसलसल बीमार रहता है। भैंसों ने दूध कम देना शुरू कर दिया। हमारे घर में हर कोई बीमार, परेशान और हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरा साल है, कोई भैंस का बंद नहीं हुई और लाखों रुपए लगा कर भी कारोबार शुरू किया, मगर मुसलसल नुकसान हो रहा है। मैं भाई को अक्सर समझाती हूँ कि बेज़ुबान जुल्म करने की वजह से आप पर ये परेशानी आ रही है। इनका ख्याल रखो, वक्त पर पानी, चारा, इनसे बेहद मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आओ। इंशाल्लाह ये खुश होंगी तो तुम भी खुशहाल हो जाओगे। मगर वो इन बातों को नहीं समझता, मगर ये हकीकत है। जी, ये थे चंद टॉपिक जो बकरी में शाया हुए मैगज़ीन में। मैंने आपको पढ़ के सुनाए। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसे पढ़ कर इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें सदका जारिया के तौर पे, और लाइक ज़रूर किया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है। और कुछ भी पूछना चाहे आप कमेंट्स में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस बात का आपको जवाब ज़रूर दूँगी। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।